हेलो यार। तो इस वीडियो में देखेंगे यार इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप। ठीक है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में समझा किस तरीके से हैश मैप इंटरनली वर्क करता है, और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या आती हैं? कोलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको मैं यार दूर दूर करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ मेथड्स का यूज किया, जिन जो था यार एक चेनिंग मेथड्स, और एक और मेथड था यार क्लोज हैशिंग के नाम से। ठीक है। उसका भी यूज़ किया, लेकिन मैं उसका कोड यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ चेनिंग मेथड का यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो यार मेरे हैश मैप में मुझे क्या क्या फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है यार पुट होता है। ठीक है। जो यार इंसर्ट करने के इंसर्ट और अपडेट करने के काम आता है। अगर मेरे को इंसर्ट करना है या अपडेट करना है, दो तरीके से वर्क करता है मेरा पुट। आपको पता ही होगा आई होप, लेकिन एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ठीक है। सिमिलरली यार बात करूँ गेट की, तो ये भी दो तरीके से वर्क करता है। कैसे? अगर की एग्जिस्ट करती है तो यार वो वैल्यू को रिटर्न कर देता है, अदरवाइज वो नल रिटर्न कर देता है। ठीक है। ठीक है यार। उसके बाद रिमूव की बात करते हैं, तो रिमूव का भी सेम है यार। अगर की एग्जिस्ट करती है तो वो वैल्यू को रिटर्न भी करेगा और रिमूव भी करेगा, अदरवाइज वो केवल रिटर्न करेगा नल को। ठीक है। ठीक है यार। और अगर बात करूँ यार साइज़ की, तो ये केवल साइज़ ही रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है। ठीक है। और जो कंटेंट्स की है यार, वो क्या करेगा, ये मेरे को बताएगा कि भाई मेरी जो की है वो प्रेजेंट है मेरे मैप में या नहीं है। ठीक है। तो ये पांचों की पांचों फंक्शंस को मैं लिख कर देख रहा हूँ अपने हैश मैप में। ठीक है। अपना खुद का एक हैश मैप इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है। ठीक है। तो यार कोड पर आने से पहले मैं आपसे कुछ रिवाइज कराना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है। वो क्या, कि जब मैं हैश मैप को देख रहा था इंटरनल वर्किंग, तो मैंने क्या देखा था कि मैं यूज़ कर रहा था एक एरे का। ठीक है ना? हाँ यार, एरे का यूज़ कर रहा था। अब ये एरे था, इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप देखा, उसमें तो एरे ऑफ नोड था, लेकिन उसमें कोलिजन अकर हुआ। इसलिए मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड क्रिएट करूँगा। एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड ही क्रिएट करूँगा। ठीक है। ठीक है यार। तो मेरे को क्या करना होगा यार, एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड क्रिएट करना होगा। ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि इसकी एक डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी भी होती थी कि भाई मैं इतनी ही साइज़ का एरे बनाता था। ठीक है। तो एक इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी ले लेंगे, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी। और एक और चीज़ थी यार जो मेरी बहुत मदद कर रही थी, वो क्या थी? बेसिकली वो थी यार मेरा लोड फैक्टर, जो मेरे कोलिजन में यार मदद कर रहा था। मेरी कैसे मदद कर रहा था, लास्ट वीडियो यार चेकआउट करो अगर नहीं देखी तो। ठीक है। उसमें अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज़ यार इन डेप्थ पढ़ाई है। ठीक है। ठीक है यार। तो बेसिकली यार जो लोड फैक्टर था वो मेरी कैसे मदद कर रहा था, वो बता रहा था कि मुझे वैन आई हैव वैन वी हैव टू डबल द साइज। कब डबल करना है साइज को? ठीक है। दिस साइज। ठीक है। यानी कि रीहैशिंग कब करनी है, बेसिकली ये बता रहा था। लोड फैक्टर इनटू इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे, जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे मेरा लोड फैक्टर आता है। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जो बकेट का, जो इस एरे का साइज़ है ना, उससे एरे का साइज़। तो ये क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू का, बेसिकली थ्रेशोल्ड वैल्यू का। ठीक है। कि अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर मेरा एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ज़्यादा हो जाती हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू से, या इक्वल भी हो जाते हैं, तब मैं डबल करता था साइज़। ठीक है। ठीक है। तो यार लास्ट वीडियो को चेकआउट करो, उसमें और बेटर समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब चलते हैं यार अपने कोड पर, एक एक चीज़ इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक लाइन को देखेंगे किस तरीके से कोड वर्क कर रहा है, ये भी समझेंगे। ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि यार मुझे अपना हैश मैप खुद से क्रिएट करना है, तो एक क्लास तो क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइक। ठीक है। तो मैं अपना एक खुद की क्लास इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, पहले तो क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्लास माई हैश मैप। ठीक है। मेरा हैश मैप, माई हैश मैप। अब क्योंकि यार इसमें मैं की और वैल्यू को देता हूँ। ठीक है। तो किस टाइप की होंगी की और वैल्यू, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक नई चीज़ का, जो आज आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो है यार जेनरिक्स। बेसिकली होते क्या है, तो जेनरिक्स का मैं यूज़ कब करता हूँ, जब मुझे ना पता हो कि मैं किस डेटा टाइप की वैल्यू को यार एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब किस डेटा टाइप को देना चाह रहा हूँ। ठीक है। मुझे डेटा टाइप के बारे में कुछ ना पता हो, क्या डेटा टाइप आ रहा है, तो यहाँ पे जेनरिक्स का यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पे सिंपली के कॉमा बी लिख दूंगा। ठीक है। तो ये हो गए जेनरिक्स। ठीक है। अब ये के क्या है, कोई भी यार
इंटीजर है या स्ट्रिंग है मुझे नहीं पता, बस के है, ठीक है, ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है। इसका नाम मैंने के दे दिया, इसका नाम वी दे दिया, तो इनको बोलता हूँ मैं जेनरिक्स, ठीक है, ठीक है। तो जेनरिक्स का यूज़ करूँगा मैं इसमें, ठीक है, ठीक है यार। तो इतना काम हो गया, क्लास क्रिएट होगी, ठीक है। तो मैंने बोला यार आपसे दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और वो तो हमेशा फिक्स ही रहनी है। वो क्या क्या, जैसा कि मैंने बोला है यहाँ पे, एक तो यार कैपेसिटी ऑफ दिस एरे की कैपेसिटी फिक्स ही रहेगी, ठीक है। वो तो जब चेंज हो रही होगी, जब मेरी रीहैशिंग हो रही होगी, उसको मैं बाद में देख लूँगा। अभी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ये मेरे को फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं फिक्स कर दूंगा। और दूसरा क्या यार, जो मेरा लोड फैक्टर है, तो लोड फैक्टर तो आपको पता ही है इन जावा बाई डिफ़ॉल्ट कितना होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इन जावा जो लोड फैक्टर होता है यार वो 0.75 होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी यार मैं अपने यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनली, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट क्यों ले रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे बाहर के लोगों को नहीं दिखाना इसको बेसिकली, ठीक है। बाहर से मैं एक्सेस नहीं करना चाहता इन चीज़ों को। तो प्राइवेट स्टैटिक इंट, और एक था डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी। तो इसको ले लिया मैंने कितना, इसको अभी ले लेता हूँ मैं 4 ले लेता हूँ लेट से, ठीक है। 4 सही रहेगा, ठीक है, आसानी होगी रीहैशिंग करने में बेसिकली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक प्राइवेट स्टैटिक और एक फ्लोट, जो लोड फैक्टर लेना है मेरे को, लोड फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। इसको कितना ले रहा हूँ, वही यार अपना 0.75 एफ, ठीक है, ठीक है यार। तो ये दो चीज़ों को मैंने ले लिया। अब क्या करना है, तो अब यार क्रिएट करना है आपको एक हैश मैप, ठीक है। तो मैंने बोला यार एक एरे क्रिएट करना, मतलब एरे क्रिएट करना, तो एरे में क्या चीज़ें थी, एरे में यार मैं बोल रहा था आपको कि एरे को किस तरीके से लेना है, एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड, जिसमें नोड क्या है, नोड स्टोर कर रहा होगा की और वैल्यू को, राइट। तो नोड को क्रिएट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले नोड को क्रिएट कर लें, ठीक है यार, पहले क्रिएट कर लेते हैं एक नोड क्लास को। तो यहाँ पे नोड को क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक, प्राइवेट ही ले लेते हैं वैसे, जैसे प्राइवेट क्लास नोड, और मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपली के डॉट की को। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि जो मेरा की का डेटा टाइप है यार वो के है, और जो वैल्यू का डेटा टाइप है वो वी है, ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, क्या है, एक्स वाई जेड है वो, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यूज़ किया के का की, ठीक है, एंड वी डॉट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते, तो नोड और के की कॉमा वी वैल्यू, और यहाँ पे दिस डॉट की में इसको डाल देंगे हम, दिस डॉट की में इक्वल टू इस की को डाल दो बेसिकली, ठीक है। और दिस डॉट वैल्यू में इक्वल टू वैल्यू को डाल दो, ठीक है। यार आप कोड की चिंता मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में यार लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का, ठीक है, आप वहाँ से ले लेना, उसको एक्सेस कर लेना। अभी आप समझने पर फोकस करो, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये क्रिएट कर लिया नोड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और ये मेरी क्लास बन गई नोड, ठीक है। बस इतना ही काम करना था, बन गई नोड क्लास। अब क्या करना है बेसिकली, अब मैंने बोला यार आपसे एक हैश मैप मेरे को, मतलब एक हैश मैप क्रिएट करना है, तो एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, एक बना लेता हूँ यार यहाँ पे प्राइवेट लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड ऑफ एरे बना लेता हूँ एक, ठीक है। यानी कि एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड बनाना है, तो यहाँ पे जो एरे का नाम है वो बकेट दे देता हूँ, BUCKET, ठीक है, ठीक है यार, इतना काम हो गया। अब यार एक इंट एन और ले लेता हूँ, जो मेरा साइज़ कैलकुलेट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसको प्राइवेट ही लिख लेते हैं, प्राइवेट इंट एन, ठीक है। बेसिकली ये मेरी मदद करेगा यार साइज़ को कैलकुलेट करने में। अब मुझे बार बार साइज़ तो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ना, अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया कि साइज़ कितना अभी बता दो, तो उसमें ये हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। ये अभी समझ में आएगा कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से मैं कोड में इंप्लीमेंट करूँगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो इन दो चीज़ें ये मेरी हो गई। अब मुझे क्या करना है, सिंपली बस इतना ही काम करना था, ठीक है। अब मेरे को यार अपने हैश मैप का, ये जो माई हैश मैप है यार, इसका कंस्ट्रक्टर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, कि जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो एक कॉल हो जाए और एक हैश मैप बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक माई हैश मैप
माई हैश मैप, ठीक है यार। तो यहाँ पे क्या करूँगा यार कि जब भी मैं कॉल करूँ तो एक एरे क्रिएट हो जाए, एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ टोल। तो उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। इनिट फंक्शन, इनिट बकेट। यहाँ पे क्या करूँ बेसिकली, यहाँ पे जा रहा होगा क्या, यहाँ पे जा रही होगी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, ठीक है, एज अ साइज़ के रूप में कितने साइज़ का बनाना है, ठीक है, वो चीज़ डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी। अब ये गलत लिख दिया मैंने यार, थोड़ा यहाँ पे ये डी कैपिटल में आएगी क्योंकि यहाँ भी ये डी कैपिटल में है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कैसे लिखेंगे यार, इसको लिखने के लिए बहुत सिंपल यार, मैं क्या करूँगा, एक इनिट फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक और वॉइड, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड इनिट फंक्शन, इनिट बकेट। अब इसमें क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पे एक इंट एन आ रहा होगा साइज, ठीक है। अब इस इनिट बकेट में क्या करूँगा बेसिकली, मैं बकेट जो मैंने एरे बनाया ना बकेट का, ये अभी ये मुझे पता है, हाँ, लिंक लिस्ट ऑफ नोड्स ऑफ बकेट है, मतलब बकेट ऑफ लिंक लिस्ट, एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड है, ठीक है। तो अब ये मेरे को पता है एक एरे तो बन गया, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता है कि हाँ इसकी जो इंडेक्सेस हैं उन पे लिंक लिस्ट आएगी, लेकिन अभी मैंने कुछ किया तो है नहीं, अभी तो खाली पड़ा है, नल है, ये सारी वैल्यूज़ नल है। तो इन पर मेरे को डालना पड़ेगा लिंक लिस्ट पे, यहाँ भी लिंक लिस्ट डालूँ, यहाँ भी डालूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इसका साइज़ जो है लिख देता हूँ कि इतने साइज़ का मेरा बकेट एरे बने। तो बकेट BUCKET, बकेट इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट ऑफ एन, यानी कि जो एन साइज़ का मेरा एक बकेट बन जाए लिंक लिस्ट, जिसका जो डेटा टाइप हो वो क्या हो, लिंक लिस्ट हो, ठीक है। यानी कि लिंक लिस्ट उसकी इंडेक्सेस में डालूंगा, यहाँ पे लिंक लिस्ट डालूँ, लिंक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या है, इसका साइज़ है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने बकेट क्रिएट कर लिया, हाँ भाई 4 साइज़ का बकेट मेरा क्रिएट हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करना है सिंपली, अब एक काम करो, एक फॉर लूप लगाओ यार, जो चलेगा इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के i इज़ लेस देन n तक, और i प्लस, ठीक है। अब क्या करो यार, हर एक बकेट इंडेक्स पे जाओ, यानी कि बकेट की हर एक इंडेक्स पे जाओ और वहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लो। क्या करो, न्यू लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर लो, न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है भाई, कर ली। अब क्या करना है, बस हो गया काम, इतना ही करना था, लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली, ठीक है। अब आते हैं यार अपने फंक्शंस पर, ठीक है। जो मेरे पुट फंक्शन हो गए, मैप पुट हो गया, गेट हो गया, रिमूव हो गया, उनको लिखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, मैंने क्या किया, सिंपली नोड क्रिएट किया। अभी तो ये मैंने स्ट्रक्चर ही क्रिएट किया है केबल एरे का, ठीक है। उसके बाद मैंने माई हैश मैप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसमें क्या किया, मैंने इनिट फंक्शन को कॉल किया जो मेरे यार एरे को बना करके दे रहा होगा, ठीक है। इतना काम हो गया। और इनिट फंक्शन में मैंने क्या किया, हर एक बकेट इंडेक्स पे जा करके उसमें लिंक लिस्ट को मैंने डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है बेसिकली, तो अब मैं क्या करूँगा यार सिंपली, अब मैं कॉल लगाता हूँ अपने जो है पुट फंक्शन को, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक वॉइड। अब वॉइड पुट का यार कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं है, तो मैं वॉइड ही लिख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, वॉइड। और यहाँ पे पुट, यहाँ पे आ रहा होगा यार की का टाइप क्या होगा, की होगा बेसिकली, की कॉमा वी वैल्यू, ठीक है। की का डेटा टाइप के, वैल्यू का डेटा टाइप वी, ठीक है। अब दो चीज़ें आ रही होंगी, तो सबसे पहला वर्क क्या रहेगा, सबसे पहला वर्क रहेगा मेरा हैशिंग, मतलब क्या हैशिंग, क्या इस की हैशिंग करानी होती है ना। जब मैंने आपको बताया था इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश में, तो मैं जब भी की मेरे पास आती तो मैं क्या करता, उसको हैश फंक्शन के पास भेजता, ठीक है। हैश फंक्शन के पास मैं भेजता, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, एक इंट बकेट इंडेक्स यहाँ से आ रही होगी, क्या करूँगा, जो मेरा हैश फंक्शन है ना उसको कॉल लगाऊंगा। अब बोलोगे ये हैश फंक्शन क्या है, अभी इम्प्लीमेंट करके बताएंगे। इसमें क्या जाएगी, की जाएगी, क्योंकि जब मैंने यार आपको जो लास्ट वीडियो में कोलिजन इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश में बताया, तो जब भी मेरे को डेटा इंसर्ट करना होता तो मैं अपनी की को यार हैश फंक्शन के पास में भेजता, हैश फंक्शन हैश वैल्यू को जनरेट करके देता और उस इंडेक्स में मैं डेटा को डाल देता। तो यहाँ भी वही हो रहा होगा, मैंने यार एक बकेट इंडेक्स में स्टोर करा लूँगा जो हैश वैल्यू ये रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये हैश फंक्शन कहाँ लिखूँगा, ठीक है यार,
यहाँ लिखते हैं हैश फंक्शन को। तो हैश फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक इंट, क्योंकि इंटीजर रिटर्न करेगा वो, हैश फंक्शन और यहाँ पे आ रही होगी एक के टाइप की की। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा यार, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं एक जावा के यार मेथड का, जो है हैश कोड। हैश कोड क्या करेगा, ये मेरा यार किसी भी टाइप का हो, मेरी ये की किसी भी टाइप की हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो यार इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, डबल हो, किसी भी टाइप की हो, वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, एक इंट हैश, यहाँ से क्या होगा, ये हैश की आ रही होगी बेसिकली, हैश की के ले लेता हूँ, एच के इक्वल टू, ठीक है। हैश की जनरेट करने के लिए मैं इस की को जो है पहले इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। तो कैसे कैसे करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूँगा की डॉट हैश कोड, ठीक है, हैश कोड को कॉल कर दूँगा, ठीक है। अब ये की यार कैसी भी आ सकती है, मतलब पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है, ठीक है। तो यार इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो मैं यार क्या करूँगा, बेसिकली अब मैं रिटर्न करूँगा ना, जब मैं रिटर्न करूँगा तो इसको ना मैथ डॉट ABS लगा दूंगा, इस पर एब्सोल्यूट कर लूँगा इसका, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है मेरे को इसकी, ठीक है, तो एच के, और इसका मॉड्यूलस किसके साथ लूँगा, बेसिकली जो मेरे बकेट की इंडेक्स है ना उसके साथ में, ठीक है। तो जो बकेट की लेंथ है, सॉरी बकेट की लेंथ है उसके साथ में, बकेट डॉट लेंथ के साथ में, ठीक है, बकेट डॉट लेंथ के साथ में इसका मॉड्यूलो लूँगा, ठीक है। यही तो करता था। अब बकेट डॉट लेंथ क्या, साइज ही तो है बकेट का, कि बकेट का साइज़ कितना है। तो वहाँ ध्यान करो, जब मैंने बताया था हैश फंक्शन को, तो हैश फंक्शन किस तरीके से वर्क करता था, जो हैश वैल्यू जनरेट होती थी तो वहाँ पे की देता था और मॉड्यूलो करता था जिस साइज़ था एरे का उसके साथ में। तो ये साइज ही तो है बकेट का लेंथ, जो मैंने बकेट एरे ही तो बनाया है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया इसका मॉड्यूलो लेकर लेंथ के साथ में। तो ये मेरे को एक बहुत छोटी वैल्यू ला करके देगा, क्योंकि ये जो एच के आया ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसने बहुत छोटी वैल्यू में मुझे कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब बकेट इंडेक्स आ गई मेरे पास। अब दूसरा वर्क क्या रहेगा यार, अब बकेट इंडेक्स आ गई, तो जैसे कि मैं बोलता था आपसे, यहाँ पे जैसे 0, यहाँ पे लेट से 0 1 2 3 है, ठीक है, 4 साइज़ का एरे बना लिया मैंने। लेट से इसको दिया यार बकेट, जो की दी इसको वो 5 दी, ठीक है, लेट से, ठीक है, ठीक है। तो 5 दी तो मैं इसका मॉड्यूलो करूँगा 4 के, तो डेफिनेटली ये 1 आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जब हैश वैल्यू आ जाती थी तो इसको एज अ इंडेक्स मान के मैं जाता था अपने एरे में, इसी इंडेक्स पे। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस लिंक लिस्ट को पहले सेलेक्ट तो कर लूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा यार लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड, और यहाँ पे क्या करूँगा, जो करंट बकेट है मेरी, जो लिंक लिस्ट है ना, वो मैं करंट बकेट ले रहा हूँ उसको एज, तो उसका नाम मैंने करंट बकेट रख दिया, इक्वल टू क्या, किसको रखा, जो मेरी बकेट है ना, जो बकेट पर BI इंडेक्स पर जो लिस्ट है उसको मैं करंट बकेट में स्टोर करा दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करूँ यार, सिंपली इतना काम हो गया, ठीक है। अब जब मैंने बकेट इंडेक्स को सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं क्या करूँ, डायरेक्ट इंसर्ट तो करूँगा नहीं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, मैं ब्लाइंडली यार कभी भी इंसर्ट नहीं करूँगा। पहले मैं इस पर सर्च करूँगा ना, यहाँ पे जाऊँगा लिंक लिस्ट में और सर्च करूँगा क्या यहाँ पे की प्रेजेंट तो नहीं है, की प्रेजेंट तो नहीं है, की प्रेजेंट तो नहीं है। तो मैं यार यहाँ पे एक लगाऊँगा क्या, इंट चेक चेक में क्या करूँगा, सर्च एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, सर्च इन इट, ठीक है, सर्च इन इट नाम रख देता हूँ उसका, जिसमें करंट बकेट जो मेरी लिंक लिस्ट है वो जाएगी, करंट बकेट जाएगी और की जाएगी, ठीक है, की जाएगी। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि मेरी जो लिंक लिस्ट, मैंने ये जो लिंक लिस्ट सेलेक्ट की है कहीं उसमें की प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो मैं उसी को अपडेट कर दूँ, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक नया नोड बनाऊँ और वहाँ पे अपनी लिंक लिस्ट की और वैल्यू को डाल दूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, इसको क्रिएट करते हैं, चलो इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, चलो। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक इंट सर्च इन इट, और यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही होंगी, क्या, एक तो करंट बकेट आ रही होगी, करंट
बकेट लिंक लिस्ट ऑफ, चलो इसको यहीं लिख देता हूँ, हटाओ, दूसरे पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से यार यही पेज है, इसको भी काट देते हैं यहाँ से, ये मैंने लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसको, ठीक है। पब्लिक इंट सर्च इनिट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें आ रही होंगी, एक तो आ रही होगी यार लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड ऑफ बकेट, करेंट बकेट जिसका नाम है, ठीक है। और दूसरी आ रही होगी यार के टाइप की जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ कि प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। इतना काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सर्च कैसे करूँगा? बेसिकली सर्च तो करना यार बहुत ही सिंपल है। कैसे सर्च करूँगा? जो बकेट इंडेक्स है, बेसिकली जो बकेट है तुम्हारे पास उसमें सर्च करना है मेरे को, ठीक है, ठीक है। तो एक फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे जो चलेगा इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन करेंट बकेट डॉट लेंथ तक, करेंट कर बकेट डॉट साइज तक, ठीक है। साइज होता है इसमें बेसिकली, ठीक है, ठीक है, साइज तक। और आई प्लस प्लस करता जाऊँगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है बेसिकली, मुझे यहाँ पे एक चीज़ करनी है, वो क्या कि मैं करंट बकेट मेरा मतलब करंट बकेट में फॉर लूप लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाऊँ कि इफ़ मेरा जो करंट बकेट डॉट गेट एट आई, जो ith इंडेक्स पे जो नोड है उसकी जो की है, अगर वो इक्वल टू मेरी की के इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूँ यार क्या, उस आई को ही रिटर्न कर दूँ कि इस इंडेक्स पे भाई पड़ा हुआ है मेरा डेटा, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है कि मतलब उसने पूरा फॉर लूप एक ट्रैवर्स कर लिया और उसे मिली ही नहीं की, तो मैं क्या करूँ, रिटर्न कर दूँ -1, ठीक है, ठीक है। दो काम हो गए, या तो आई रिटर्न करेगा इंडेक्स को या -1 को रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाओ इसी फंक्शन पे। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यार बेसिकली ये दो चीज़ें रिटर्न कर रहा होगा, दो चीज़ें मतलब या तो इंडेक्स रिटर्न कर रहा होगा या -1 कर रहा होगा। तो इफ़ मेरा यार चेक इक्वल टू -1 है, इसका क्या मतलब है कि उसे पूरी लिस्ट में ही यार की नहीं मिली, ठीक है ना। लाइक अगर मैंने यार पूरी लिस्ट में चेक कर लिया, इस फंक्शन में देखो मैंने क्या किया, पूरी लिस्ट में चेक कर लिया और मुझे यार की ही नहीं मिली, तो की नहीं मिली इसका मतलब क्या कि की प्रेजेंट ही नहीं है। अगर की प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, एक काम करूँ कि एक नोड बनाऊँ, नोड बेसिकली एक नोड बनाऊँ नोड नाम से, और इसमें क्या करूँ, न्यू नोड, अपनी की वैल्यू को डालूँ, पहले तो की कॉमा वैल्यू को डाल दूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करूँ, इस नोड को अपनी जो करंट बकेट है, यानी कि जो करंट बकेट लिंक लिस्ट थी उसमें इस नोड को ऐड कर दूँ। तो करंट बकेट डॉट ऐड कर दूँ किसको, इस नोड को, ठीक है। अब क्या करना है, बस हो गया। अब n प्लस प्लस भी कर दो, n के प्लस प्लस किया क्योंकि अगर एक नोड डाला है मैंने यार, इंसर्ट किया है तो साइज़ तो उसका इंक्रीज़ किया ना, ठीक है। तो इंक्रीज़ किया तो n को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो n को मैंने प्लस प्लस कर दिया। एल्स अगर यार ऐसा नहीं होता, यानी कि उसने इंडेक्स को रिटर्न किया, यानी कि उसने क्या किया, रिटर्न किया इंडेक्स को, यानी कि उसे की मिल गई। की कब मिली, की मिलती है तभी तो इंडेक्स को रिटर्न करता है, उसे की मिल गई। अगर की मिल गई तो मैं क्या करूँ, उस की पर जो वैल्यू है, उस की पर जो वैल्यू है उसको अपडेट करूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली जो करंट बकेट डॉट गेट एट की, गेट एट जो चेक है, चेक, ठीक है, चेक है, उस पर जो नोट, उस पर जो की पड़ी हुई है, बेसिकली उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, सॉरी, मैंने करंट बकेट जो लिंक लिस्ट थी उसमें से मैंने क्या किया, जो लिंक लिस्ट थी, ठीक है, उसमें से मैंने उस ith नोड को, चेक नोड को मतलब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि जहाँ पे वो की मेरी प्रेजेंट थी उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पर जो वैल्यू थी उस वैल्यू की जगह मैंने अपनी वैल्यू को वहाँ पे अपडेट करा दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुट फंक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बस इतना ही करना था, पुट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं गेट पर, ठीक है, गेट पर चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी जगह और छोड़ देते हैं क्योंकि अभी मैं आपको रीहैशिंग भी बताऊंगा, तो यहीं पे उसका एक फंक्शन लिख दूंगा बेसिक, ठीक है। तो अभी रीहैशिंग को नहीं छेड़ते हैं, पहले पूरा यार कोड लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है।
अब आते हैं पब्लिक इंट और गेट पर, ठीक है, गेट की। क्या ये सही लिखा है मैंने? सोच के देखो एक बार। नहीं, गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि भाई इंटीजर तो मेरे को क्या पता वो इंटीजर दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है, या कैरेक्टर दे रहा है, डबल दे रहा है, फ्लोट दे रहा है, मुझे क्या पता वो क्या देगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इंटीजर मैं नहीं ले सकता, मुझे क्या लेना होगा? वी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का बेसिकली। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ हो रही होगी जो मेरी अभी पुट में मैंने की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इंट बी आई इंडेक्स, यानी कि जो हैश वैल्यू जनरेट करूँगा किससे? अपने हैश फंक्शन से, हैश फंक्शन, और उसमें पास करूँगा अपनी की को। ठीक है, हैश फंक्शन मैंने लिख ही दिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अभी लिखा आपके सामने ये आया। ठीक है, हैश कोड मैंने निकाला, हैश कोड से उसकी वैल्यू निकाली, फिर उसको मैंने डिवाइड कर दिया बकेट डॉट लेंथ से। ठीक है, ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली, इतना काम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बकेट इंडेक्स आ गई, तो अब मैं क्या करूँ? अब जो जो बकेट इंडेक्स आई, जो हैश में यार, उस जो बकेट इंडेक्स आई, उस इंडेक्स पे जाऊँ मैं और उसकी लिंक लिस्ट को यार एक्सेस करूँ कैसे भी करके। तो मैं क्या करूँगा, एक लिंक्ड लिस्ट, एक लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड करंट बकेट बना लेता हूँ। ठीक है, उसमें क्या करूँगा, इक्वल टू जो बकेट ऑफ बी आई है उसको डाल दूँ, बकेट ऑफ बी आई, यानी कि जो बकेट ऑफ बी आई इंडेक्स पे जो लिस्ट पड़ी है उसको डाल दूँ। ठीक है, डाल दिया। अब क्या करूँ? अब मैं बेसिकली, मुझे गेट करना है, तो गेट के भी दो फीचर्स होती हैं ना, राइट। अगर की प्रेजेंट होती है तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर की प्रेजेंट नहीं होती है, इन दैट केस वो क्या करता है, सिंपली यार नल रिटर्न कर देता है। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, चेक कर रहा हूँ, यानी कि पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंट चेक, और यहाँ पे हो रहा होगा सर्च इन इट, सर्च इन इट। ठीक है, सर्च इन इट। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बेसिकली अपनी करंट बकेट को भेजूँगा, वही जो लास्ट अभी कर रहा था पुट में, कॉमा अपनी की को भेजूँगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करके दे रही थी, मुझे बता के दे रही थी कि अगर की प्रेजेंट होती थी तो इंडेक्स देती थी, अदरवाइज -1 रिटर्न करती थी। ठीक है, ठीक है यार। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लगाऊँ इफ़, अगर मेरा चेक डबल इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि -1 नहीं है, यानी कि की मिल गई मेरे को। अगर की मिल गई तो मैं क्या करूँ कि जो मेरी करंट बकेट है ना, करंट बकेट डॉट गेट ऑफ चेक, उस की पर जो वैल्यू पड़ी है करंट बकेट में, उस की पर, उस चेक पर, यानी कि उस इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है ना, उसको रिटर्न करना। तो इसको डायरेक्टली रिटर्न ही कर देते हैं यहाँ से, रिटर्न। ठीक है, उसको रिटर्न कर दो, मतलब ठीक है। एल्स, यानी कि वो -1 मिला, यानी कि की प्रेजेंट ही नहीं है, की प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न कर दो सिंपली नल। एल्स ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली रिटर्न कर दो यहाँ से सिंपली नल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया यार आपका गेट फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं यार नेक्स्ट पर, जो है यार रिमूव। तो बेसिकली रिमूव में भी यही होगा ना, सिंपल गेट का ही फंडा है यार। अगर मेरे को चेक जो अगर की मिलती है तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा, अगर की नहीं मिलती है तो रिटर्न कर दूंगा नल। ठीक है, तो मैं क्या करूँ बेसिकली, यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक, और इसका डेटा टाइप भी वी होगा, रिटर्न टाइप। क्यों वी होगा? क्योंकि यार रिमूव मेरा वैल्यू भी रिटर्न करता है की के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, रिमूव करने के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव, यहाँ पे क्या आ रही होगी, की ही आ रही होगी यार, के टाइप की। उसमें मैंने के नहीं लिखा शायद यार, यहाँ पे के लिख देना। ठीक है, बेसिकली मैं वैसे तो आपको कोड ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वर्क क्या रहेगा, इस की हैशिंग कराऊंगा। तो इंट बी आई बकेट इंडेक्स आएगी उस हैशिंग से, तो हैश फंक्शन जो मैंने बनाया उसके पास जाएगी ये की हैश फंक्शन, और की को सेंड कर दूंगा मैं। वो क्या करेगा, हैश फंक्शन यार सिंपली मेरे को क्या करके दे देगा, मेरे को जो बी आई इंडेक्स है वो ला के दे देगा। ठीक है, मतलब जो बकेट इंडेक्स है वो ला के दे देगा हैश वैल्यू से। ठीक है, ठीक है। अब उस बकेट इंडेक्स पे जो लिंक लिस्ट पड़ी है उसको मैं एक्सेस करूँ, तो मैं एक लिंक्ड लिस्ट बना लेता हूँ, लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड, और जिसका नाम देता हूँ करंट बकेट, वही यार अपना फेमस नेम करंट बकेट, इक्वल टू बकेट ऑफ आई डाल देता हूँ बी आई। ठीक है, जो बी आई
इंडेक्स पर जो बकेट पड़ी है ना उसको निकाल दो, लिंक लिस्ट पड़ी है, मतलब ठीक है। अब इस करंट बकेट में मैं डायरेक्ट तो यार मतलब रिमूव नहीं कर सकता ना, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मेरी की प्रेजेंट भी है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इंट वही चेक मेथड लगाऊंगा, दोबारा से चेक करूँगा बेसिकली, ठीक है। क्या चेक करूँगा कि सर्च इन इट किस में सर्च करूँ बकेट, करंट बकेट को, कॉमा करंट बकेट को, कॉमा करंट बकेट में की को, सॉरी, ठीक है, करंट बकेट में की को सर्च करूँ, ठीक है। अब ये दो वैल्यू लाके जनरेट करके देगा, या तो -1 देगा या इंडेक्स देगा, ये तो बताया ना मैंने अभी, या तो -1 ला के देगा। देखो अगर की मिल जाती है इसको तो इंडेक्स ही ला के दे देगा, अदरवाइज -1 ला के देगा, ठीक है, ठीक है। तो इफ़ मेरा जो चेक है यार, अगर वो डबल इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि उसे की मिल गई भाई, की मिल गई, तो मैं कुछ काम करूँ यहाँ पे, क्या काम करूँ मैं बताऊँगा। अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूँ नल, यानी कि उसे मिल ही नहीं की, -1 है, ठीक है। तो अगर की मिल गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँ, मैं सिंपली उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको कहीं स्टोर करा लूँ। तो v.val इक्वल टू, पहले तो उस की को ले आओ, तुम एक काम करो, यह सही है, v.val इक्वल टू जो करंट बकेट में करंट बकेट डॉट गेट एट चेक पर जो तुम्हारा नोड है ना उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, ठीक है, उस पर जो वैल्यू पड़ी है उसको v.val में डाल दो। क्यों डाला, बिकॉज यार रिमूव में जैसा कि मैंने बोला रिटर्न भी करता है वैल्यू को, ठीक है, की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न भी करता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करूँ, सिंपली यार करंट बकेट में से रिमूव कर दो, डॉट रिमूव किसको, अपने चेक को, जो चेक इंडेक्स पे जो पड़ी हुई है उसको, नोड को उससे डिलीट कर दो, चेक इंडेक्स पे जो नोड पड़ा है उसको डिलीट कर दो। डिलीट हो गया, उसके बाद एन को माइनस करना नहीं भूलना यार, क्योंकि मेरे जब मैंने यार उसको कम कर दिया, ठीक है, एक नोड को कम कर दिया, तो बेसिकली मेरे साइज क्या होगा, 1 से कम हो गया ना, यस 1 से कम हो गया, तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने जो है एन को माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली रिटर्न करना है यार, वैल्यू को रिटर्न कर दो, अपनी वैल्यू को जो वैल है ये वैल को रिटर्न कर दो, ठीक है यार, काम हो गया, बस हो गया, बस इतना ही करना था। ये हो गया आपका रिमूव फंक्शन। एक और बात समझाऊँ क्या किया, वही चीज़ें यार, हैशिंग कराई मैंने अपनी की वहाँ से हैश वैल्यू जनरेट हुई, हैश वैल्यू जनरेट होने के बाद मैंने क्या किया, सिंपली यार हैश वैल्यू जैसे ही जनरेट हो गई, मैंने सिंपली 2 काम किए। क्या किया, एक तो मैंने लिंक लिस्ट ऑफ करंट बकेट बनाया, ठीक है, लिंक लिस्ट ऑफ करंट बकेट बनाया मैंने, ठीक है, और उसमें क्या डाल दिया, जो बकेट इंडेक्स पर मेरी लिंक लिस्ट पड़ी है उसको डाल दिया, ठीक है, ठीक है यार। अब क्या करूँ, अब सिंपली जो चेक है, चेक इक्वल टू मैंने सर्च किया उस लिंक लिस्ट में कि प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने सर्च किया, तो सर्च किया, इसने ला के दे दिया, या तो -1 देगा या इंडेक्स ही को दे देगा। अगर इंडेक्स को दे दिया तो मैं उस इंडेक्स पे जाऊँ और उसकी वैल्यू को कहीं स्टोर करा करके उसे रिमूव कर दूँ, एन को माइनस किया और रिटर्न कर दिया वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न नल कर दिया, ठीक है। अब एक और फंक्शन रह गया, वो है मेरा पब्लिक इंट साइज़ का। अब ये तो हमेशा ही इंटीजर रिटर्न करेगा यार, तो इसका तो इंटीजर ही लेना पड़ेगा टाइप, इंट साइज और रिटर्न कर दो। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, जो तुम्हारा एन तुम कैलकुलेट करते आ रहे हो ना, उसको देखा कितनी मदद कर रहा है एन मेरी, इसलिए बोला मैंने एन को यार एक वेरिएबल एज ले लेते हैं और उसको प्लस प्लस माइनस कर देंगे, जब भी पुट करेंगे या रिमूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं पब्लिक और यहाँ पे बुलियन। अब ये बुलियन से तो समझ में आ ही गया होगा यार, कंटेंट्स की अपना कंटेंट्स की मेथड को करते हैं कंटेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा यार, कंटेंट्स आता है, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही होगी के टाइप की, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही होगी, बकेट इंडेक्स निकालूंगा, हैश फंक्शन से हैश वैल्यू जनरेट करूँगा और बकेट इंडेक्स में स्टोर करा दूँगा, ठीक है, हैश फंक्शन और की के पास में दे दी, ठीक है, ठीक है। अब क्या करूँगा यार, बेसिकली अब मैं जाऊँगा यार अपनी जो करंट बकेट है उसमें क्या करूँगा, स्टोर करा लूँगा उस लिंक लिस्ट को, जो बकेट इंडेक्स आई उस पर जो लिंक लिस्ट पड़ी है उसको करंट बकेट में डाल दूँगा। तो लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड ऑफ
करेंट बकेट, ठीक है, इक्वल टू बकेट ऑफ वी आई, बकेट ऑफ बी आई, ठीक है। ठीक है यार, अब क्या करूँ, सिंपली इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद मैं सिंपली यार कुछ नहीं, चेक करना है, इंट चेक। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार कंटेंट्स की, इसमें तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये समझ लो। अगर यहाँ तक आ गया समझ में तो सर्च करूँ इनिट, सर्च इनिट जिसमें करंट बकेट पास करूँ, करंट बकेट कॉमा अपने जो मेरी की है उसको पास करूँ, ठीक है। ठीक है यार, की को भी पास कर दिया और करंट बकेट को भी पास कर दिया। अब क्या करूँ बेसिकली, अब जैसा कि मैंने बोला यार, जो मेरी चेक है, जो सर्च है, बेसिकली जो सर्च है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ इतनी देर से, तो जो रिटर्न करके क्या दे रही है वो रिटर्न करके दे रही है यार वैल्यू, है मतलब कुछ इंटीजर को। क्या है वो इंटीजर, या तो जो सर्च इनिट है या तो वो आई को देगी, इंडेक्स को देगी, या फिर -1 को देगी। अगर इंडेक्स को दे दिया उसने इसका मतलब की प्रेजेंट है, अगर इंडेक्स को नहीं दिया और -1 को दे दिया इसका मतलब की प्रेजेंट नहीं है। तो बस यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इफ़ मेरा चेक इज़ नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न क्या, ट्रू यार, बस हो गया, इतना ही करना था। इसमें तो हद से ज़्यादा आसान है। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, बस हो गया था। लो इतना ही था ये तो फंक्शन, ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। लो इतना काम तो हर बार ही किया है हमने तीनों में बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया यार आपका हैश मैप खुद से इम्प्लीमेंट, ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप, ठीक है। खुद से इम्प्लीमेंट करके देखा मैंने। एक और बार दिखा देता हूँ यार कौन कौन से फंक्शंस को मैंने क्रिएट किया, स्ट्रक्चर वाइज दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये सारे फंक्शंस को हमने क्रिएट कर लिया था, डेट और देखो। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक बार कोड को गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी ली 4 साइज़ की, जो मेरे यार बकेट की जो बकेट एरे है यार उसका साइज़ डिफाइन कर रही है। लोड फैक्टर जो अभी रीहैशिंग में मेरी मदद करेगा, अभी मैंने रीहैशिंग नहीं की है, अभी करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नोड बनाया, क्योंकि लिंक लिस्ट जो होगी वो नोड टाइप की होगी, जिसमें 2 वैल्यू होंगी, एक तो की होगी एक वैल्यू होगी। अब ये के और वी क्या है, मैंने यूज़ किया जेनरिक्स का। अब मुझे तो पता नहीं है कि किस टाइप की है, क्या डेटा टाइप है मेरी की का, या क्या डेटा टाइप है मेरी वैल्यू का, इसलिए मैंने जेनरिक्स का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक प्राइवेट लिंक लिस्ट ऑफ नोड ऑफ बकेट बना लिया, बकेट ऑफ एरे, यानी कि बकेट एक एरे बना लिया लिंक लिस्ट ऑफ नोड का, ठीक है। ठीक है, अब एक प्राइवेट इंट एन ले लिया, जो किस में हेल्प करेगा, जो हेल्प करेगा मेरे साइज को कैलकुलेट करने में, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्योंकि अब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो तब क्या होता है, मैं हर बार एक नया एक बकेट एरे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे एक इनिट बकेट मैंने एक फंक्शन बना दिया, जिसमें जितनी मेरी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है, जितनी मैं खुद से डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी साइज़ का एक बेसिकली एरे बकेट ऑफ एरे क्रिएट कर दूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आया इनिट बकेट फंक्शन। इसमें मैंने क्या किया है, बकेट को पहले तो साइज़ इनिशियलाइज किया कि भाई तू बकेट इतने साइज़ का होगा, ये बोला ठीक है मैं इतने साइज़ का हो जाऊँगा। उसके बाद मैंने यार हर एक बकेट इंडेक्स पे जाके एक लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करा दिया, मतलब लिंक लिस्ट को दे दिया कि अभी तो वो नल थी, यहाँ तक तो वो नल थी, मैं हर एक बकेट पे गया वहाँ पे लिंक लिस्ट को डालाया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक हैश फंक्शन भी क्रिएट किया, क्योंकि आपको पता ही है जब भी मैं कोई भी नेक्स्ट फंक्शन लिखूँ या पुट लिखूँ या फिर जो गेट लिखूँ या फिर रिमूव लिखूँ, तो उसमें हैशिंग तो करानी होती है। तो हैशिंग कैसे होती है, ऐसे होगी, हैश फंक्शन लिख दिया, वहाँ पे की आ रही होगी, तो ये की आ रही होगी, तो ये यार ये की जो है किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, या तो वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे इंटीजर हो, ठीक है। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा हैश कोड फंक्शन का। ये क्या करता है, ये कोई भी यार किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हो, ये उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ठीक है, अब ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, इसलिए मैंने इसका एब्सोल्यूट ले लिया और मॉड्यूलो कर दिया जो बकेट की लेंथ है, यानी कि जो बकेट एरे है मेरा उसकी जो लेंथ है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्यों नहीं लिखी यार, अगर मैं वो लिख देता तो गड़बड़ हो जाती ना। अगर मैं रीहैशिंग को करता फिर तो यहाँ पे बकेट लेंथ ही आनी चाहिए ना, क्योंकि डबल हो गया उसका साइज। तो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी तो हमेशा ही 4 रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने उसको क्या लिया, एज अ फाइनल लिया यहाँ पे, इंट फाइनल, स्टैटिक फाइनल इंट, फाइनल ले लेना यहाँ पे, ठीक है। फाइनल यानी कि ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इतना काम हो गया, और यहाँ पे बकेट लेंथ से मैंने मॉड्यूलो ले लिया, तो इसने हैश वैल्यू को जनरेट करके दे दिया, ठीक है। ठीक है यार, अब क्या किया, उसके बाद मैंने सर्च इनिट एक फंक्शन बनाया, जो क्या करता है, हर बार मेरी लिंक लिस्ट में सर्च करके देता है मेरे को कि भाई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वैल्यू प्रेजेंट होती है तो उस इंडेक्स को रिटर्न कर देता है, ठीक है, अदरवाइज -1 रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया,
इसके बाद वही पुट मेथड हैशिंग कराई सबसे पहले, कनेक्ट नोड हैशिंग से उस इंडेक्स पे गया मैं एरे में जहाँ पे लिस्ट पड़ी हुई है, उस लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया करंट बकेट में, और फिर क्या किया, उस पर चेक किया कहीं यार वो की प्रेजेंट तो नहीं है उस जो बकेट करंट बकेट है उस लिंक लिस्ट में। अगर प्रेजेंट है तो मैं उस की को ही रिटर्न कर, उस इंडेक्स को ही रिटर्न कर दूँ, अदरवाइज क्या करूँ, -1 रिटर्न कर दूँ। अब -1 कब रिटर्न करूँगा, जब की प्रेजेंट ही नहीं होगी। अब जब की प्रेजेंट नहीं है तो एक नया नोड बनाऊँगा, नोड बना दिया और उसको ऐड कर दिया अपनी करंट बकेट में और एन का साइज बढ़ा दिया 1 से। ठीक है। ऐसे में अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने क्या किया, सिंपली अपनी जो करंट बकेट की जो वैल्यू है, करंट बकेट डॉट चेक, जो चेक पर इंडेक्स पर जो वैल्यू है, जो बेसिकली जो करंट बकेट में जो नोड है ना चेक इंडेक्स पे, उसकी वैल्यू को मैंने अपडेट करा दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक वी गेट, एक गेट फंक्शन बनाया, गेट में ये 3 काम किए मैंने दोबारा। अगर इफ़ चेक यानी कि मेरी की नहीं मिलती है, की मिल जाती है, इज़ नॉट इक्वल टू -1 यानी कि की मिल गई, तो मैं क्या करूँ, वैल्यू को रिटर्न कर दूँ उसकी, अगर नहीं मिली तो रिटर्न कर दूँगा। ठीक है। सिमिलर वे में मैंने यहाँ भी यही काम किया। अगर वैल्यू मिल जाती है तो उस वैल्यू को रिमूव कर दूँ और वी कहीं वैल्यू को स्टोर करा लूँ, उसकी वैल्यू को। ठीक है, स्टोर कराने के बाद रिमूव कर दूँ और एन का साइज 1 से कम कर दूँ, फिर वैल्यू को रिटर्न कर दूँ। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, वी डॉट वैल में स्टोर करा लिया करंट बकेट की वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद बकेट में जाके रिमूव कर दिया मैंने, उसके बाद एन का साइज 1 से कम किया है और वैल को रिटर्न किया है। ठीक है। उसके बाद साइज़ तो बहुत सरल है, रिटर्न एन किया केवल, और कंटेंट्स की क्या किया, ये कंटेंट्स की भी सेम है यार, वही 3 स्टेप है। अगर ये -1 नहीं आता है तो रिटर्न कर दो 2, अगर -1 आ जाता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ये हो गया आपका सारा यार कोड मेरे हैश मैप का। अब आते हैं रीहैशिंग का कॉन्सेप्ट। तो रीहैशिंग मैं कब करता था, जब मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू बेसिकली थ्रेशोल्ड वैल्यू जो एन है यार, वो ग्रेटर देन हो जाता था थ्रेशोल्ड वैल्यू से। ठीक है, जब एन क्या है, जो मेरे बकेट का साइज़ है, बकेट का साइज, तो यहीं पे लगा देता हूँ ना। बेसिकली जो मेरा पुट फंक्शन है उसमें मैंने जगह छोड़ी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ मेरा एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए किससे, जो मेरा यार डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जो मेरी बकेट की लेंथ है, बेसिकली बकेट डॉट लेंथ इनटू जो तुम्हारा यार लोड फैक्टर है, वो लोड फैक्टर। ठीक है, तो ये ला के दे देगा थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर इससे ज़्यादा हो जाए एन की वैल्यू ज़्यादा हो जाए इससे, तो मैं यार क्या करूँ, रीहैशिंग लगाऊँ। तो रीहैशिंग के लिए क्या करूँ, एक रीहैशिंग कॉल कर दूँ, रीहैशिंग। ठीक है यार, रीहैशिंग फंक्शन को कॉल कर दूँ। अब बेसिकली ये रीहैशिंग फंक्शन में क्या होगा, ये भी बहुत सिंपल है यार। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक वॉइड रीहैशिंग। ठीक है, स्मॉल में ही है बेसिकली, वहाँ भी मैंने स्मॉल में ही लिखा है। हाँ, रीहैशिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यार, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार जो तुम्हारी जो ओल्ड बकेट है, ओल्ड बकेट, उसको कहीं स्टोर करा के रख देते हैं। ठीक है, क्यों स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि यार फिर वो अगर मैं डायरेक्ट इसको मतलब डायरेक्ट डबल कर दूंगा इसका साइज, तो वो रीहैशिंग के लिए बेसिकली, ठीक है ना, सब बात छोड़ो, रीहैशिंग के लिए कहीं स्टोर करा के रख लेता हूँ। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड ऑफ ओल्ड बकेट। ठीक है, जिसमें क्या करता हूँ, बकेट को डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँ, जो तुम्हारी एन है ना, सबसे पहले उसको 0 करो, क्योंकि एन का साइज अब 0 हो गया, यानी कि इसको बकेट को खाली कर दो। ठीक है, खाली हो गई। अब क्या करना है बेसिकली, अब तुम यार जो है एक इनिट फंक्शन इन इट बकेट कॉल लगाओ, जहाँ पे क्या हो रहा था, मेरी बकेट का साइज इनिशियलाइज हो रहा था। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इनिट बकेट को, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, साइज़ आ रहा था मेरी बकेट का। तो साइज़ कितना आना चाहिए, बेसिकली जो मेरा ओल्ड बकेट का साइज़ था उससे डबल आना चाहिए। तो 2 इंटू ओल्ड बकेट का साइज डाल दो, ओल्ड बकेट डॉट लेंथ। ठीक है, इतना काम हो गया। तो ओल्ड बकेट की लेंथ कितनी थी, 4। ठीक है, 4 इंटू 2 कर दिया मैंने, तो कितना आ गया, 8। तो 8 साइज़ की ये क्या करेगा, यहाँ पर बकेट को 8 साइज़ का कर देगा, 8 साइज़ का कर दिया, और हर एक इंडेक्स पे जाके लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो 8 साइज़ का इसने बकेट बना दिया। ठीक है, अब क्या करो,
अब सिंपली इतना काम हो गया, ठीक है। अब एक फॉलोअप लगाओ यार बेसिकली, किस पर, क्योंकि ये जो बकेट है, बकेट में डेटा पड़ा था, ओल्ड बकेट में मैंने डेटा डाल दिया, तो ओल्ड बकेट में जो कुछ डेटा पड़ा है उसको नई बकेट में भी तो डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रीहैशिंग करानी पड़ेगी इसकी, रीहैशिंग करानी पड़ेगी। तो कैसे कराऊंगा, तो एक वेयर ले लो। तो बेसिकली वेयर का यूज़ मैं क्यों करता हूँ इन जावा, तो अगर मेरे को यार डेटा टाइप अननोन हो, लाइक मेरे को डेटा टाइप नहीं पता किस तरीके का डेटा टाइप है, ठीक है, तो मैं वेयर का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वेयर इस वेयर, और यहाँ पे ले लो बकेट, बकेट्स, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ले लो ओल्ड बकेट, ओल्ड बकेट, ठीक है, ठीक है। और आप क्या करो बेसिकली, एक और फॉर लूप लगाओ, क्योंकि ये फॉर लूप किसके लिए, तुमने बकेट की इंडेक्स को तो सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, लाइक इस इंडेक्स को सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट पड़ी हुई है, तो उसको भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वेयर, और यहाँ पे कर बना दो करेंट, और इसमें डाल दो बकेट्स, उस बकेट्स पर जो लिंक लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर दो। तो इसने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करूँ, अब पुट कर दो यार बेसिकली वहाँ पे करंट डॉट की को, करंट डॉट की को, यानी कि इस पर जो की पड़ी है, इस एक लिंक लिस्ट में एक उस नोड पर जो की पड़ी है, कॉमा उस करंट पर जो वैल्यू पड़ी है उसको, ठीक है। तो ये हो गई मेरी रीहैशिंग। बहुत सिंपल यार, बहुत ही सिंपल, हद से ज़्यादा आसान। एक और बात समझाता हूँ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया यार, मैंने एक ओल्ड बकेट लिया जिसमें जो मेरा बकेट था करंट बकेट, उसके सारे डेटा को मैंने ओल्ड बकेट में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। एन का वैल्यू 0 की है। उसके बाद एक इनिट बकेट कॉल किया जिसमें मैंने क्या किया, डबल साइज़ का एक बकेट क्रिएट कर लिया, यानी कि इस बकेट को मैंने डबल साइज़ का कर दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इनिट बकेट में क्या होगा, जब डबल साइज़ का क्रिएट होगा तो सारा का सारा जो डेटा होगा वो एक तरीके से डिलीट हो जाएगा और नई लिंक लिस्ट उसमें डल जाएंगी। देखो यहाँ पे मैंने यही किया कि डबल साइज़ का, देखो डबल साइज़ का डेटा बकेट क्रिएट हो गया, और मैंने फॉलोअप लगाया एक इंट आई इक्वल टू आई इज़ लेस देन एन तक, एंड आई प्लस प्लस किया, और बकेट ऑफ आई पे मैंने न्यू लिंक लिस्ट को डाल दिया, ठीक है। तो नई नई लिंक लिस्ट पड़ गई वहाँ पे, ठीक है, जा करके बैठ गई, ठीक है। अब क्या किया फिर मैंने, इतना काम हो गया। उसके बाद मैंने बकेट, जो मेरी पुरानी बकेट थी ओल्ड बकेट, ठीक है, ओल्ड बकेट को मैंने ट्रैवर्स किया, ओल्ड बकेट में ट्रैवर्स किया हर एक इंडेक्स पे जा करके, और हर एक इंडेक्स पे जो लिंक लिस्ट पड़ी है उस पर ट्रैवर्स किया, ठीक है। हर एक बकेट की जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट बेसिकली उस पर ट्रैवर्स किया। तो करंट में, और फिर क्या किया, पुट कर दिया आपने, जो बकेट मैंने नई बकेट क्रिएट की है ना, उसमें पुट कर दिया मैंने करंट डॉट की को, जो करंट नोड पर जो की पड़ी है उसको, कॉमा करंट पर जो वैल्यू पड़ी है उसको, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीहैशिंग। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इन डेप्थ पढ़ाया मैंने यार, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं एक एक करके बताया। तो एक काम करते हैं, एक बार यार वैल्यूज़ को पुट करके भी देख लेते हैं किस तरीके से आंसर मेरे जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो उसको सही तरीके से लगा देते हैं, सही तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा बेसिकली पब्लिक स्टैटिक void मोर, और यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग आर्स, और ये हो गया आपका, ठीक है। मेन फंक्शन बना दिया। अब क्या करूँगा बेसिकली, सबसे पहले इसका क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो माई हैश मैप, माई हैश मैप, और यहाँ पे नेट से इसको मैंने ले लिया जो है स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का, ठीक है, या इंटीजर इंटीजर ले लो, कुछ भी ले लो, इस स्ट्रिंग ही सही है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं मैप, इक्वल टू न्यू हैश मैप, न्यू हैश मैप ये क्रिएट कर लिया, न्यू माई हैश मैप, सॉरी न्यू माई हैश मैप, ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करूँ बेसिकली यार, मैं इतना काम हो गया, मैंने अपने माई हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जाऊँ मैप पर, पुट फंक्शन को कॉल करूँ, पुट करूँ हर्षित को, हर्षित की है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको, वैल्यू को डेट से 1 डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे मैप डॉट पुट कर दो बेसिकली ए को, ए बी को, इसके करस्पॉन्डिंग 2 डाल दो। मैप डॉट पुट कर दो, मैप छोटा है बेसिकली यार, छोटा है इसमें, मैप डॉट पुट कर दो ए बी को,
ABC को इसके करस्पॉन्डिंग 3 डाल दो। अगर तुम इतना काम करोगे, मैंने क्या किया, मैप डॉट पुट किया तो पुट फंक्शन को कॉल किया इसने, ठीक है, लाइक पुट किया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने, तो पुट कहाँ जाएगा, पुट जाएगा इसके पास में, ठीक है, पुट गया इसके पास में, जिसने क्या दिया, हर्षित और 1 दिया है, तो यहाँ पे की गया हर्षित और वैल्यू किया 1। तो मैंने क्या किया, हर्षित का जो हर्षित की है उसकी हैश फंक्शन के पास भेजा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने बकेट इंडेक्स ला के दे दिया। अब यही यार काम मेरे हेल्प कर रहा होगा यहाँ पे हैश कोड, क्योंकि की किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है, क्योंकि की स्ट्रिंग टाइप की है तो यहाँ पे हेल्प कर रही होगी मेरी की, जो हैश कोड है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से हैश वैल्यू जनरेट होकर आ जाएगी, कुछ पता नहीं क्या आएगी, ठीक है, ठीक है, बट हाँ कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। उस बकेट इंडेक्स पे जाऊँगा, करंट बकेट में उस बकेट इंडेक्स पे जाऊँगा और उसकी लिंक लिस्ट को मैं करंट बकेट में डाल दूँगा। फिर मैं चेक करूँगा कहीं यार वो की प्रेजेंट तो नहीं है मेरी, अगर की प्रेजेंट है तो उस इंडेक्स को रिटर्न कर दे, ठीक है ना। यहाँ पे देखा मैंने अभी सर्च जो मेरा फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पे, अगर की प्रेजेंट है तो उस आई को रिटर्न कर दे, अदरवाइज -1 को रिटर्न कर दे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, सिंपली यहाँ पे चेक लगाया, अगर की प्रेजेंट है तो डाल दे, नहीं है तो क्या करूँ, बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू -1, ठीक है, तो -1 आएगा अभी क्योंकि की प्रेजेंट ही नहीं है। तो एक नया नोड बनाया मैंने, की वैल्यू को डाल दिया, की को हर्षित डाल दिया, वैल्यू को 1 डाल दिया और बकेट डॉट नोड में ऐड कर दिया, ठीक है, बकेट में ऐड कर दिया, करंट बकेट में। तो बेसिकली एक 4 साइज का मैंने हैश मैप बनाया बेसिकली, उसमें हर्षित को डाल दिया और उसके करस्पॉन्डिंग 1 को डाल दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से पुट वर्क कर रहा होगा। लेकिन बात करें हैशिंग की तो वो कब हो रही होगी, लाइक रीहैशिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, ठीक है, ग्रेट। तो बेसिकली जो ये आपका जब आपने डिफ़ॉल्ट जो आपने सेट की है कैपेसिटी, वो कितनी की है कैपेसिटी, वो सेट की है 4, ठीक है, तो 4 और एन का वैल्यू कितना, मतलब एन का वैल्यू कितने को क्रॉस करने के बाद डबल हो जाएगा मेरे बकेट का साइज़। तो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है 4, तो 4 इंटू जो तुम्हारा यार जो लोड फैक्टर था वो था 0.75, तो 0.75 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आंसर देगा, ये 3 देगा। तो बेसिकली अगर मेरा n का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 हो जाता है तब मैं क्या करूँ, डबल द हैश साइज, डबल द बकेट साइज, बकेट साइज को डबल करूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के आने के बाद, 3 या 3 से ज़्यादा होने पर मेरे बकेट का साइज़ डबल हो रहा होगा, ठीक है। आप करके देखना यार अपने अपने खुद के लैपटॉप पर, ठीक है, और ये सारी चीज़ें करके देखना, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे पेज पर नहीं बता सकता आपको, और गेट भी ऐसे ही वर्क कर रहा होगा। अब अगर आप लिखोगे मैप डॉट गेट और ABC तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा 3, तो बेसिकली ये 3 ला के दे देगा अगर इसको शाउट कराओगे तो आप, ठीक है, ठीक है। बेसिकली अगर पहले तो आप एक काम करना, यहाँ पे ना इसकी कैपेसिटी को चेक करना, एक कैपेसिटी अलग से फंक्शन बना लेना और वहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जो है ना उसको जो है बकेट का लेंथ है उसको रिटर्न कर देना। तो यहाँ पे 2 के बाद देखना, यहाँ उस फंक्शन को कॉल करके देखना पहले तो, फिर इसके बाद देखना, इस 3 के बाद यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 4 आ रही होगी और यहाँ पे 8 आ रहा होगा, बकेट का लेंथ यहाँ पे 4 आ रहा होगा, यहाँ पे 8 आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यही था यार आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मेरी यार ये हैश मैप में इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही था यार, और मैं आपको कोड जो है प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस कोड पर जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और आप खुद से लिख सकते हो इस कोड को, ठीक है। खुद से ज़रूर लिखना यार, बिना खुद से लिखे नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर दो यार, जब तक आप खुद नहीं करोगे सारी चीज़ों को तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक पेज ये है यार, और दूसरा पेज मेरा यार ये है, ठीक है, और तीसरा पेज ये है जहाँ पे मैंने पुट फंक्शन गेट फंक्शन लिखा है, ठीक है, पुट और गेट लिखा है बेसिकली, ठीक है। और चौथा पेज ये है जिसमें मैंने रिमूव लिखा है और बेसिकली साइज़ लिखा है और कंटेंट्स की लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने मेन फंक्शन ही लिखा है केवल, ठीक है। आप यहाँ पे खुद से कॉल करके देखना, बहुत सारी मेथड्स को लाइक गेट करके देखना, साइज करके देखना, सही ही आएगा जहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो आप खुद से उसको सुधारने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है। तो यार यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और यार कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।